चार नौजवान अलग अलग घोड़ों पर सवार कीचड़ भरे रास्ते से अपनी मंजिल कोर्ट की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। उनमें से एक को चिड़िया के शोर मचाने की आवाज सुनाई दी। उसके तीनों साथी तो आगे निकल गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। उसने घोड़े से उतर कर देखा, एक गड्ढे में पानी और कीचड़ में लिपटे हुए चिड़िया के बच्चे पड़े हुए थे। पेड़ के ऊपर चिड़िया बैठी शोर कर रही थी। नौजवान ने चिड़िया के बच्चे को उठाया, कीचड़ और पानी को साफ किया, उन्हें अपने रुमाल से सुखाया और पेड़ पर चढ़कर घोंसले में रख दिया। उसके ऐसा करते ही चिड़िया की आवाज में आभार का भाव आ गया। नौजवान के लेट आने पर उसके दोस्तों ने पूछा, क्या हो गया था? तो उसने बताया कि अगर मैं उन चिड़िया के बच्चों की मदद नहीं करता तो मुझसे खाना नहीं खाया जाता। ये नौजवान थे अब्राहम लिंकन, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति। अब्राहम लिंकन यूनाइटेड स्टेट के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका असैसिनेशन किया गया। अब्राहम लिंकन यूनाइटेड स्टेट के मोस्ट पॉपुलर प्रेसिडेंट में से एक थे। उन्होंने सिविल वॉर के टाइम में भी अमेरिका को लीड किया, लेकिन ऐसे ग्रेट लीडर की हत्या कर दी गई और उनके असैसिनेशन यानी कि हत्या से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य हम आपको आज बताएंगे जो शायद ही आपको मालूम है। इसके बारे में हम आज अपने वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब्राहम लिंकन को पूरा यूनाइटेड स्टेट्स इज्जत की नजर से देखता था। इस महान लीडर की हत्या जॉन विल्क बूथ के द्वारा की गई। जॉन विल्क बूथ जो कि पेशे से एक एक्टर भी था। जॉन ने ये प्लानिंग की थी कि वो लिंकन को किडनैप कर लेगा और लिंकन को किडनैप करने के बदले में जो युद्ध बंदियों का ट्रेड ना करने का कानून लाया गया है उसे वो समाप्त करवा देंगे। किडनैपिंग का प्लान किया गया मार्च 17 के दिन और प्लान कुछ ऐसा था कि अब्राहम लिंकन एक थिएटर प्ले देखने जाएंगे और वहीं पर उन्हें किडनैप कर लिया जाएगा। लेकिन कंडीशन थोड़ी सी लिंकन के फेवर में हो गई। यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि लिंकन के अपोजिट हो गई, क्योंकि हो सकता है कि अगर लिंकन किडनैप होते तो मरते नहीं। लेकिन उस दिन अब्राहम लिंकन उस प्ले को देखने पहुंचे ही नहीं और किडनैपिंग का प्लान सील बंद ठप्पा हो गया। लेकिन जॉन विल्क बूथ ने एक ठोस निर्णय ले लिया था कि वो अपने काम को करके ही रहेगा। अगला मौका था 11 अप्रैल का और इस दिन अब्राहम लिंकन व्हाइट हाउस पर एक स्पीच दे रहे थे और जॉन बूथ ने इस कार्यक्रम में भी अपनी प्रेजेंस बनाए रखी। अब तक अमेरिकन सिविल वॉर भी खत्म हो चुका था दोस्तों। अब्राहम लिंकन ने अपने इस स्पीच में रंगभेद नीति को हटाकर सभी को वोटिंग के अधिकार प्रदान करने पर जोर दिया। कोई नहीं जानता था ये अब्राहम लिंकन की आखिरी स्पीच होने वाली थी। दोस्तों एक मिनट, शायद जॉन बूथ जानता था। ये स्पीच सुनने के बाद ही उसने फैसला किया कि अब्राहम लिंकन को रास्ते से हटा देना ही सही होगा। जॉन बूथ नामक इस बंदे ने अपने इस साजिश को अंजाम देने के लिए कुछ लोगों को अपने ग्रुप में मिलाया, जिनमें मेन मर्डर्स थे लेविस पॉवेल, जॉर्ज एजरा डॉट और डेविड हेरोल्ड। जॉन ने इस असैसिनेशन के कुछ काम करने के लिए पैसे दिए। लेविस पॉवेल ऐसा करने के लिए इसके लिए राजी हुआ, क्योंकि उसका सोचना था ऐसा करके वो फेडरल गवर्नमेंट के लिए बड़ी परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। उसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम को मारने का चार्ज दिया, जो कि उसने सेक्रेटरी के घर में जाकर किया। अब्राहम लिंकन को मारने का काम जॉन ने अपने पास रखा। प्लान के अनुसार अब्राहम लिंकन को 14 अप्रैल को रात को 10 बजे मारा जाना था, जब अपनी वाइफ के साथ में प्ले देखने के लिए आने वाले थे। 8:30 बजे प्रेसिडेंट लिंकन अपनी वाइफ के साथ में थिएटर पहुंचते हैं और उनके साथ मेजर हेनरी रथबोन और उसकी फियांसे क्लेरा हैरिस भी आती है। यहाँ पर अब्राहम लिंकन की सिक्योरिटी में एक ब्रीच आ जाता है दोस्तों। लिंकन के पर्सनल बॉडीगार्ड उस समय ऑफ ड्यूटी पर थे, इसलिए लिंकन की बॉडीगार्ड सिक्योरिटी का चार्ज दिया गया एक लोकल पुलिस ऑफिसर को, जिसका नाम था जॉन फ्रेडरिक पार्कर। ये बंदा पुलिस ऑफिसर के तौर पर एक परफेक्ट इंसान नहीं था दोस्तों। इसके ऊपर पहले भी कई बार मिसकंडक्ट करने के और गलत डिसिप्लिनरी एक्शन लेने और कानून तोड़ने के चार्जेस लग चुके थे। प्ले शुरू हो चुका था और सब कुछ ठीक चल रहा था और हत्यारे अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए तैयार बैठे थे। जॉन वहां एक बार में जाता है और वहां उसे कस्टमर पहचान लेता है। जॉन भी एक थिएटर एक्टर था, लेकिन ना जाने क्यों वो कस्टमर उससे बोलता है कि तुम अपने फादर के जैसे एक्टर भी नहीं बन पाओगे। इसके जवाब में जॉन उससे कहता है कि वो जब स्टेज छोड़ेगा तो वो अमेरिका का सबसे फेमस इंसान बनेगा, और वो जानता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। प्ले में इंटरवल होता है और लोकल पुलिस ऑफिसर, जिससे कि लिंकन की सुरक्षा करनी चाहिए, वो लिंकन को छोड़कर एक ड्रिंक लेने के लिए नजदीकी बार में चला जाता है। और यही मौका था जब जॉन बूथ को एक्शन में आना था दोस्तों, और वो एक्शन में आता है। ठीक उसी समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम सीवार्ड के घर में क्या हो रहा था दोस्तों, वहां पॉवेल पहुंचता है और दरवाजा नॉक करता है। घर का एक नौकर विलियम बेल दरवाजा खोलता है तो पॉवेल उससे बोलता है कि डॉक्टर ने सेक्रेटरी सेवार्ड के लिए कुछ मेडिसिन भेजी है। नौकर विलियम बेल को उसके ऊपर शक होता है, क्योंकि डॉक्टर तो जस्ट अभी कुछ ही देर पहले वहां से गया था। वो पॉवेल को बोलता है कि मिस्टर सेवार्ड अभी रेस्ट कर रहे हैं
और आपको अभी उनसे मिलने नहीं दिया जा सकता, और दरवाजा बंद करने लगता है। लेकिन पावेल उसको धक्का देते हुए कमरे में घुस जाता है और सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाने लगता है। लेकिन रास्ते में उसे मिस्टर सेवार्ड का बेटा फ्रेडरिक एस सेवार्ड मिल जाता है। पावेल उससे भी बोलता है कि वो दवाइयां देने आया है, लेकिन बेटा बोलता है कि अभी वो आराम कर रहे हैं और तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो नहीं मानता और फ्रेडरिक पर पिस्टल निकालकर फायर कर देता है, जो कि मिस फायर हो जाता है। वो फ्रेडरिक पर बंदूक के बट से चोट मारता है और फ्रेडरिक नीचे गिर जाता है। एक्चुअली सारे के सारे मर्डर प्लांट इसी समय पर किए गए थे और ठीक इसी समय पर वहां के एक बड़े होटल में, जहां पर वाइस प्रेसिडेंट एंड्रू जॉनसन ठहरे हुए थे, वहां पर एडजर डोट बैठकर शराब पी रहा था, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट एंड्रू जॉनसन पर हमला करने की उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी थी। और वो इतनी शराब पी गया कि वो बाहर पर बैठे बैठे ही पूछने लगा कि एंड्रू जॉनसन कहाँ है, मैं उसे मार डालूंगा। मतलब उसे मारने का ख्याल उसके दिमाग में था, लेकिन हिम्मत नहीं। वहां पर जॉन जब देखता है कि प्रेसिडेंट के बॉक्स में कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, तो वो उस प्राइवेट कैबिन में घुस जाता है। दोस्तों, दरवाजे को अंदर से एक म्यूजिक स्टैंड से लॉक कर देता है, जिसे उसने दिन के समय पर वहां वैसे ही रख दिया था, क्योंकि प्लान तो उसने पहले ही कर लिया था। और वो पीछे खड़े होकर ठीक तब अब्राहम लिंकन को पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट करता है, जब प्ले की वो फनी लाइन बोली जाती है, जिसमें सारी की सारी ऑडियंस जोर से ठहाका मारकर हंस रही होती है और अब्राहम लिंकन भी हंस रहे होते हैं। ऐसा उसने पहले से प्लान किया था, क्योंकि उसे तो प्ले के बारे में पूरी जानकारी थी कि कहां पर फनीएस्ट लाइन बोली जाएगी और पूरी पब्लिक हंसनेगी। जैसे ही वो गोली मारता है, मेजर राथबोन उसके साथ हाथापाई करने लगते हैं, लेकिन वो उसे कंधे में चाकू मारकर 11 फुट ऊपर से नीचे कूद जाता है, जिसके कारण उसके पैर की हड्डी टूट जाती है और वो ऑडियंस के सामने चाकू लहराता हुआ और सीक सेम्पर टिरानिस डायलॉग बोलता हुआ भाग जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि यह डायलॉग जूलियस सीजर प्ले में तब बोला गया था जब सीजर का असैसिनेशन किया जाता है। वहां दूसरी तरफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम के घर में फ्रेडरिक को घायल करके पावेल बेडरूम के अंदर चाकू लेकर पहुंचता है। अंदर सार्जेंट रॉबिन्सन भी थे। वो उनके ऊपर भी हमला करता है और सेक्रेटरी सेवार्ड के ऊपर वो ताबड़तोड़ चाकू से वार करता है, लेकिन क्योंकि वो पहले से जख्मी थे और उन्हें मुंह में मेटल मास्क लगा हुआ था, इसलिए उन्हें घातक चोटें नहीं पहुंच पाती दोस्तों। लेकिन चेहरा बिगड़ जाता है, वो उन्हें मरा समझकर वहां से भाग जाता है। वहां थिएटर में जॉन लिंकन को मर्डर करके भाग चुका था। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ था कि कोई उसे पकड़ने के बारे में सोच नहीं पाया। दोस्तों, वो पिछले दरवाजे से बाहर भागा और एक घोड़ा जो कि उसने वहां पर पहले से रखा हुआ था, उसके ऊपर चढ़ा और वो वहां नेवी यार्ड ब्रिज से होता हुआ मैरीलैंड की तरफ भाग गया। वहां पर वो हैरोल्ड से भी मिला और उसके बाद उन लोगों ने सैरा टैवर्न के पास से कुछ हथियार उठा लिए। इसके बाद वो लोग डॉक्टर मड के पास पहुंचे, जहां पर डॉक्टर ने उसके लेग को देखा और उसका प्रॉपर इलाज किया। वहां दूसरी तरफ वाशिंगटन में अब्राहम लिंकन अनकॉन्शियस पड़े हुए थे और आर्मी के सर्जन चार्ल्स लील ने कहा कि इनका सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए उन्हें एक कैरियर गाड़ी के द्वारा विलियम पीटरसन के घर जाने वाली स्ट्रीट से होते हुए व्हाइट हाउस ले जाया गया। वहां पर तमाम डॉक्टर मौजूद थे और सभी लोग जानते थे कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। दोस्तों, नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि 15 अप्रैल 1865 को सवेरे 7:22 पर अब्राहम लिंकन इस दुनिया से हमेशा के लिए चले गए। ठीक उसी दिन 2000 से भी ज्यादा आर्मी सोल्जर ने वॉशिंगटन डीसी सिटी में जॉन बूथ की तलाश की। सोल्जर्स के एक ग्रुप को वो रिचर्ड एच गैरेट नाम के फार्मर के फार्म हाउस में छुपे हुए मिले। ये फार्मर तंबाकू की खेती किया करता था। सोल्जर ने फार्म हाउस को चारों तरफ से कैप्चर कर लिया और उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि अगर 15 मिनट में तुम लोग बाहर नहीं आए तो हम लोग एक्शन ले लेंगे और तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। बातें सुनकर हैरोल्ड तो बाहर आ गया, लेकिन जॉन विल्क बूथ नहीं आया और काफी मशक्कत के बाद जॉन दोनों हाथों में गन लेकर आर्मी के ऊपर हमला करने की कंडीशन में बाहर आया, लेकिन उसको सिर में गोली मारकर वहीं पर ढेर कर दिया गया। इसके बाद 1 महीना बीतने से पहले ही सारे साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, सिर्फ एक को छोड़कर, जिसका नाम था जॉन सुरेट, जो कि वहां से भागने में कामयाब हो गया। बाद में उसे इजिप्ट से पकड़ लिया गया। दोस्तों, लेविस पावेल, जॉर्ज एडजर डॉट और हैरोल्ड तीनों को ही फांसी की सजा दी गई। यहां तक कि मेरी सुरेट को भी फांसी की सजा ही दी गई, जबकि साजिश के साथ में उसका कोई ज्यादा लेना देना नहीं था। दोस्तों, इन सभी को 7 जुलाई 1865 को फांसी दे दी गई। इसमें सबसे पहले मैरिन सुरेट को फांसी दी गई। वो इतिहास की पहली व्हाइट महिला थी जिसको यूनाइटेड स्टेट्स में फांसी दी गई। डॉक्टर मड को भी साजिश में सपोर्ट करने और भागने में सपोर्ट करने के लिए लाइफ प्रिजनमेंट जाने की उम्र कैद की सजा दी गई, लेकिन बाद में प्रेसिडेंट एंड्रू जॉनसन ने उनके सजा को माफ करवा दिया। सैम अर्नोल्ड को अब्राहम लिंकन को किडनैप करने की साजिश रचने के तहत लाइफ प्रिजनमेंट की सजा दी गई, लेकिन इनकी सजा को भी एंड्रू जॉनसन ने बाद में माफ करवा दिया और माइकल लाइफलैंड नाम के बंदे को भी लाइफ प्रिजनमेंट की सजा दी गई। नेट स्पेंगलर नाम के बंदे को भी 6 साल की सजा दी गई। दोस्तों,
इसके ऊपर इल्जाम था कि फोर्ड थिएटर से भागने में उसने जॉन की मदद की। लिंकन ऐसे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जिन्हें की ऑफिस में ही असासिनेट किया गया। दोस्तों, अपनी सुरक्षा के लिए लिंकन ने एक सीक्रेट सर्विस एजेंसी से भी बात की थी और आश्चर्य की बात यह है कि दोस्तों, जिस दिन लिंकन ने उसको हायर किया उसी दिन लिंकन का मर्डर हो गया। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो तक के लिए हमारा आपको अलविदा, लेकिन जल्द ही मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।